नारायण 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 नारायण। अब बोले भीतर की साधन की अड़चन है कि अपने जीवन में अड़चन है, जैसे गुच्छी आवे ऐसी कभी सूझ नहीं है, ऐसी बात पूछ। स्वामी जी, अगर भगवान है तो भक्त है और भक्त है तो भगवान है, तो उसी तरह तू है तो मैं हूँ और मैं हूँ तो तू हूँ, दोनों का ही रहना अनिवार्य है क्या? प्रश्न क्या हुआ? भक्त और भगवान के जो है और तू का भी होना आवश्यक है क्या? जैसे भक्त और भगवान दोनों है, दोनों है, भगवान और भक्त है तो तू और मैं तीन नहीं तो, और तो भगवान और भक्त तो भगवान है, ऐसे मैं हूँ और तू है और यह है और वह है, चार में है, तो दो ही कैसे है? भक्त और भगवान चार कैसे है? बोलो सर, भक्त और भगवान तो दो ही हुए ना, भगत और भगवान, भगवान और भगत दो ही हुए, और तू है मैं हूँ, यह है वह है, चार हुए। 500 लाओ, कोई 500 लाओ। भगवान और भगत दो ही है, तीसरा लाओ। 2-3 दिन से महाराज जैसा प्रसंग चल रहा है उसमें, और आपके मन में क्या है कुछ कहने? क्या प्रसंग चल रहा है? है का अनुभव, कल अनुभव पूछा था पंसारी जी ने। अनुभव क्या है? अनुभव में मैंने बताया कि मैं हूँ, अपना होनापन ये अनुभव है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। आंख से देखा है, कान से सुना है, नाक से सूंघा है, जीभ से चखा है, त्वचा से स्पर्श किया है, मन से मनन किया है, बुद्धि से निश्चय किया है, अहंकार से किया है, किसने किया है? तेरा कर्म है, इसके कर्म नहीं है, कर्म निरपेक्ष है। हम अपना जो होनापन है ये कर्म निरपेक्ष है, कर्म सापेक्ष नहीं है। कर्ण आदि क्रिया तो होती है, सब प्रकृति जन्य कारक क्षय होते हैं, स्वयं प्रकृति जन्य है, ये प्रकृति से अतीत है। तो अनुभव क्या है कि मैं हूँ, ये अनुभव है। अब अनुभव के साथ मिलाओ कि मैं भगवान का हूँ, परंतु अनुभव के साथ नहीं मिलाकर आप शब्दों से मिलाते हैं, मन से मिलाते हैं, बुद्धि से मिलाते हैं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो बुद्धि तय रहता, ठेर नहीं पहुँचता है। तो मैं भगवान का हूँ, अब ठेर कैसे पहुँचे, अनुभव कैसे हो? तो अनुभव की ये नीची श्रेणी एक बताता हूँ, खास अनुभव तो बताई नहीं जा सकती। जैसे मैं विवाहित हूँ, तो ये आप विवाहित हुए तो ये अनुभव है, इसमें विचारना नहीं पड़ेगा। अनुभव होने पर विचारना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ रहा, व्यवहार नहीं पड़ता, क्रिया करनी नहीं पड़ती। अनुभव होने पर कुछ करना नहीं पड़ता, करना सब समाप्त हो जाता है। विवाह में क्या करना पड़ता है बताओ? जैसे स्त्री है, विवाही गई, मैं विवाहिता हूँ, मैं पतिव्रता हूँ, ये भाव है, क्रिया नहीं है। तो पतिव्रता भाव है, अब इसको याद करना पड़ता है, क्या गोखना पड़ता है, क्या माला फेरना पड़ती है? ये अभ्यास नहीं है इसमें। अब हर एक आदमी का तो बोला अभी क्या करे, अभ्यास करो, आपने अभ्यास ही मान रखा। अभ्यास से बहुत ऊंची चीज है, मैं को बदल देना, मैं को बदल करके मैं से अतीत में स्थित हो जाना, ये अनुभव है। मैं बदल गया, मैं विवाहित हूँ, मैं कुंवारा हूँ, मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये मैं को बदला है, इसमें मैं बदला है। मैं तो मैं बदलता रहता है, मैं का जो साक्षी है ज्ञाता वो बदलता नहीं है, ये ख्याल में आएगा नहीं।
हर मैं को देखता है, हर मैं को देखता है और खुद बदलता नहीं। और मैं है, मैं का ज्ञान होता है, मैं बदलता है। मैं के बदलने का ज्ञान अपने स्वयं को है, माया का बदलने का ज्ञान मैं को नहीं है। बोलो ठीक है नहीं? कृष्ण जी क्यों ठीक है? नहीं हो तो बोल पूछो। बुद्धि से संबंध विच्छेद तो अनुभव में होगा। हाँ, बुद्धि में रहती है, ये बात ठीक पकड़ी ना। अब बुद्धि से आगाड़ी अतीत कैसे हो, अनुभव में कैसे पहुंचे? तो अनुभव में पहुंचने के लिए बुद्धि का जो निर्णय है आपका, मैं आपको पूछता हूं कि बुद्धि के आप हो कि बुद्धि आपकी है कि आप बुद्धि हो, तीन बातें। इसे ठीक समझ कर उत्तर दो, हाँ मना नहीं। आप बुद्धि हो अथवा आप बुद्धि के हो अथवा आपकी बुद्धि है। आपकी बुद्धि है, आप हमारी बुद्धि है, तो हमारी बुद्धि हुए तो आप अलग हुए ना बुद्धि से, अलग हुए ना। तो आप हो, वहां पहुंचना है अनुभव कि मैं हूं, ये बुद्धि नहीं है नहीं ना। तो हूं में पहुंच जाए बुद्धि छोड़ करके, तब अनुभव हो जाएगा। बुद्धि तो है सीखना, बुद्धि मन में इंद्रिय में सीखना है, सीखा हुआ है वो। तो ज्ञान की बातें सीख नहीं, सीख तो व्याख्या दे सकता है, पुस्तकें लिख सकता है, प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, पर मुक्त नहीं हो सकता। एक बुद्धि से अतीत होने पर चाहे पुस्तक न लिख सके, विश्व न कर सके और दूसरे को न समझा सके, पर मुक्त हो गया। बुद्धि से अतीत कैसे हो, यही तो प्रश्न है। ये प्रश्न है। अब बताऊं आपको, देखो बुद्धि से अतीत कैसे हो, तो बुद्धि का निर्णय होता है और बुद्धि बदलती है, इसको जानते हो नहीं। तो बुद्धि बदलती है, इसको जानते वो आप हो। बात समझ आती है ना? तो समझ में आनी है ना, समझ से भी अतीत होना चाहिए। ये अभी तक समझ में लाए हो, समझ में न ला करके भीतर बैठ जाए अपने हूँ, वो हूँ है ना। तो हूँ को हूँ में है में क्या भेद है? भेद क्या है बताओ? स्वदेशी है ना, बहुत ठीक बताया। तो हूँ एक देशी और है सब देशी। तो हूँ को है में मिला दो, मिलाना नहीं आवे तो हूँ नहीं है ये मिलाओ और मिलाना सही को। हूँ नहीं है, हूँ तो बदलता, हूँ नहीं है, वो तो मैं के साथ बदलता है। जब मैं बदलता है, अहंकार बदलता है, जो मैं भी बदलता है बदलता है क्या? है बदलता है। तो हूँ बदलता है नहीं बदलता, तो है हूँ को है में मिला दो, ये है शरणागति। ये हूँ की शरणागति, शरण हो गया किसके है तो मैं नहीं हूँ, है। मैं हूँ नहीं, मैं है होकर के आत्मसंत तो मन कृपा न किंचित, कुछ चिंतन मत करो। चिंतन करो तो मन बुद्धि आ जाएगा, चिंतन करो तो मन बुद्धि आ जाएगी, करना आ जाएगा। कर्ण निरपेक्ष है ये। कर्ण निरपेक्ष में कर्ण का निषेध, कर्ण का खंडन नहीं है, परंतु कर्ण से अतीत तत्व है, उस तरफ ख्याल करने के लिए कर्ण निरपेक्ष कहना है। कर्ण को काम में नहीं लेना, कर्ण फालतू है, कर्ण का त्याग नहीं है। कर्ण निरपेक्ष तत्व है। तो तत्व में कर्ण कहाँ है? मैं हूं, इसमें कर्ण क्या है बताओ? कौन सा कर्ण है? तो कर्ण क्या है कि है। कर्ण से अतीत को प्राप्त करने के लिए
है में हूँ को मिला तो हूँ अलग नहीं है। हूँ दिखता है अहंकार के कारण से, अहंकार का त्याग कर देने पर हूँ नहीं रहेगा, है रहेगा। तो है रहेगा, पता नहीं इसका क्या रहेगा। व्याकरण पढ़ा हुआ तो कल पंडित जी को मैंने कहा क्या पूछते हो, गलती करते हो, पूछना गलती है आपका। व्याकरण पढ़ा अस्मद्युत्तम, अस्मद के मैंपन से ही अहंकार होता है, तो अहंकार मैंपन होने से हूँ आता है। अगर मैंपन नहीं हो तो हूँ नहीं आता। यह है, वह है, तू है होगा। मैं होने से हूँ है। अब मैं को छोड़ने के बाद हूँ नहीं रहेगा, है रहेगा। तो है रहेगा तो ये है, ये अनुभव है। ये है, उस है को है में मिला दिया, हूँ को है में। हूँ अहंकार नहीं रहा तो हूँ नहीं रहा, होने तो है रहा। तो है के साथ तो एकता है, स्वतः सिद्ध एकता है। को छोड़ने वाला जब तक बना रहेगा तब तो वो एक देशीता पकड़ी हुई है, तब तो एक देशीता है ही। उनको छोटे कौन है में छोड़ना नहीं, हूँ को है में, हूँ को है में मिला देना। हूँ की सत्ता न रहकर है की सत्ता रहे। हूँ की सत्ता छोड़ दो, हूँ की सत्ता नहीं है की सत्ता है। बस हूँ नहीं है। और समष्टि बुद्धि में आगे, समष्टि बुद्धि तो समष्टि बुद्धि है। समष्टि, ये समष्टि व्यष्टि दोनों से अतीत है। न समष्टि है न व्यष्टि है समष्टि है। यूँ समष्टि कह दो भले, हूँ से है समष्टि कह दिया, परंतु वास्तव में है समष्टि नहीं है। हूँ होने से समष्टि कहते हैं उसको। हूँ मिटाने के बाद समष्टि व्यष्टि भेद नहीं रहेगा, है ही रहेगा। तो है की जगह हूँ है। ये चैव सात्विक भाव राजसा तामसा से। और एक जो अहंकार इतियम में भिन्ना प्रसुता अपरायम इतस्त्वन्यम विद्धि वे पराम। तो मैं अपराम विद्धि इयम अपरा, और इतस्तु अन्य परा, इससे दूसरी है परा। अच्छा, परा है ये धर्मधारी जगत, और अहम कृष्ण से जगत प्रभव प्रलय। मैं संपूर्ण का कृष्ण और संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूँ। तो सबका प्रभाव और प्रलय तो संसार हुआ, और इनसे अतीत मैं हुआ। मत प्रथम नान्यत, मेरे से अगर कुछ नहीं है, ये हुआ अनुभव। तो परा प्रकृति को चाहिए कि मैं में मिला दे। मानो मत प्रथम नान्यत तो मिला दे, तो है मया तत्मिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति न, निराकार है रूप से सब जगह में परिपूर्ण हूँ। तो है रूप से परिपूर्ण है, वहाँ मैं नहीं है, तू नहीं है, यह नहीं है, वह नहीं है। मिलाने का तरीका आपने पूछा ना, है का अनुभव कैसे करे कि है में तू नहीं है, मैं नहीं हूँ, वह नहीं है, यह नहीं है, किंतु है। तो ये हूँ पर नहीं रहा, है पर में हो गया। अब शंका करो, ये भगवान है में अनुभव देने वाला, अनुभव देने वाला कोई नहीं है ही है। देने वाला कौन हुआ है? कोई देने वाला कोई है नहीं, ना देने वाला है ना लेने वाला है। ईश्वर का ही बनाया हुआ सब जीव है, लेकिन इससे कोई सुख पाता है, कोई दुख पाता है। ये छोड़ दो, ये अभी मत करो, ये विषय पर ये फालतू प्रश्न है। अब इस विषय में ये प्रश्न फालतू है, ये प्रश्न अभी मत करो। हाँ, मिलाने वाला नहीं, मैंने मिलाना तो कहा है आपकी भाषा से। मैंने कहा है हूँ है, हूँ वो है में ही चला गया, बस है में मिल गया। हाँ, जैसे पानी की बूंद डाल दी समुद्र में, तो समुद्र में पानी डाली तो समुद्र में बूंद को समुद्र में मिलाया किसने?
बताओ। मिल गई जो बारीक बात है ये, है नी? स्वरूप जो स्वरूपाकारी होगा, जो स्वरूप जब मतलब स्वरूपाकारी होगा बस आपके हाँ, तो हो नहीं गया है, था ही ऐसा। अलग आपकी मान्यता थी, आपकी अमान्यता मिट थी, हुई नहीं है, मान्यता मिटी है। बोलो स्वामी जी महाराज, मंदिर बढ़े या नहीं बढ़े? आप बात अभी छेड़ो मत, ये बिल्कुल मत छेड़ो। अगर इस विषय को समझना है, प्रश्न किया तो ये बात बिल्कुल मत छेड़ो। जैसे मिलाने वाला कौन है, बिल्कुल मत छेड़ो। और वे सुखी दुखी क्यों है, बिल्कुल मत छेड़ो। फालतू बात है, अभी इस विषय में फालतू है ये। दूसरे समय प्रश्न करो, प्रश्न जैसे मैं आकर बैठा उस समय प्रश्न कर दो कोई, परंतु वो प्रश्न मंदिर वाला प्रश्न ये काम नहीं चलेगा। मैंने बिल्कुल बहुत स्थूल बात है। आप चाहना मत करो, चाहना मत करो। हूँ है मेरे, बूंद को समुद्र में मिलाने के लिए चाहना करते हो और उद्योग करते हो। बताओ उद्योग क्या है इसमें? बूंद को छोड़ दिया, तो मिलाने वाला कौन है? बूंद को छोड़ दिया, अब बूंद को समुद्र में मिलाने वाला कौन? बताओ। अब इसलिए हूं को छोड़ दो, है समुद्र, समुद्र में हूं को छोड़ दिया। उनको छोड़ना मतलब मैं को छोड़ना हुआ ना, मैं को छोड़ना नहीं हुआ। मैं तो प्रकृति है, हूं चेतन है, मैं जड़ है। आप जड़ चेतन में अभी मत फंसो। आप यूं ही है कि मैं नहीं है यूं करो। मैं नहीं है, मैं हूं है, मैं नहीं है। मैं हूं दो बात बताई, एक मैं हूं, एक तो मैं वाले हूं, दो अक्षर हुए ना, एक मैं एक हूं, इन दोनों को अलग करो। मैं है वो जानने में आता है, हूं जानने में नहीं आता है, वो जानने वाला है। मैं को जानने वाला हूं है, हूं है, मैं के अंतर्गत नहीं है, हूं के अंतर्गत मैं है। आप इतनी करो, झंझट मत जाओ कि हूं है, वे हूं पढ़ने में जो मैं पढ़ा था उसके कारण से हूं है, वो हूं पढ़ा छोड़ो, बस छोड़ा है तो वो हो गया, है हो गया बस। अपने साधारण रीति से ये कहता है कि हूं को है में मिला दो, बूंद को समुद्र में मिला दो। बूंद को समुद्र में मिलाने का उद्योग किसने किया? आपने किया। बूंद को समुद्र में मिलाने का उद्योग किसने किया? आपने बूंद छोड़ दी तो मिलाने का उद्योग थोड़ी हो वहां। समुद्र को मिलाने के लिए किया, उद्योग किया। आप तो महाराज बूंद ही है, आप खुद तो बूंद है। अब खुद तो बूंद है, नहीं तो मैं अपना छोड़ दो तो बूंद तो मिल जाएगी। आप ही मिलाने में मेहनत करती है क्या? बूंद छोड़ दिया, अब मिलाने में मेहनत करी समुद्र में। छोड़ने वाला कौन हुआ भगवान? छोड़ने वाला जिसके है बूंद वो हुआ। आप कौन हुआ प्रश्न मत करो, इसको समझो कि मिलाना कैसे। कौन हुआ क्यों करते हो, नीचे मत उतरो, वहां ही रहो। समुद्र पर वृष्टि होती है तो बूंद अपने आप पड़ जाती है समुद्र में। ऐसा वो जो पड़ जाती है ना, इसको मैं अपना छोड़ दो, आप ही पड़ जाएगी। मैं अपना छोड़ दो, आप ही पड़ जाएगी। मैं पढ़े नहीं तो हूं पकड़ रखा है, तभी तो हूं हुआ, दूसरे है हुआ, वो हूं हुआ क्यों हो गया? मैं पकड़ लिया, मैंने पकड़ता पर हूं हुआ, मैं छोटे बड़े है ही रहेगा। तू है, यह है, वह है, इसमें तो हूं नहीं हुआ।
तू हूँ है वह, तू है, यह है, वह है, ये तो है हुआ। और मैं हूँ तो मैं होने से हूँ हुआ, मैं थोड़ा है ही रहा। केवल मैं कुछ नहीं, इसमें काम बन जाए, बिल्कुल बढ़ जाए। मैं है ही नहीं, मैं का अत्यंत अभाव। निर्हमो निर्ममो निरहंकार शांति मति गति। निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमे। अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रम विमुक्त निर्मम शांत ब्रह्म बुझाए करते। निरहंकार होगा, निर्मम और निरहंकार। संतों ने कहा कि मैं मेरी का त्याग करो, तो मैं मेरी मैं का त्याग करो। और त्याग क्या करो? मैं भाव तो शरीर में ही है, मैं शरीर हूँ। शरीर का भाव, शरीर का भाव छोड़ दो, है रह जाएगा। इसलिए सूक्ष्म विवेचन नहीं होता है। हूँ है वो है ही है, मैं होने से हूँ है, मैं न होने से हूँ को है में मिलाना नहीं है। मिलाने वाला कौन है? तो मिलाने से मिलाने वाला हो, मिलाना है ही नहीं। आपसे हम परिवर्तन हो गया। बूंद समुद्र में परिवर्तन होगी, बूंद को मिलाया किसने? बूंद को छोड़ दिया, छोड़ने से मिल गई। इसमें हूँ मैं पर छोड़ दो, हूँ पर है मिल गया। अब शंका बोलो। सर्वथा भौतिक और कर्तृत्व छूटे बिना, सर्वथा भोगपना छूटे बिना मैं छूट जाएगा क्या? मैं छूट जाएगा क्या बिना भोक्तृत्व और कर्तृत्व छूटे? छूट जाएगा। भौतिक को तो छूट जाए, समझा छूट गया। कैसे छूटे वो? कर्तृत्व बहुत आप ही छूट गया है। मैं मिला, कर्तृत्व बहुत गया, वह खत्म। कर्तृत्व बहुत तो मैं में रहता है। कर्तृत्व बहुत संसार है, मैं जीव है और है ब्रह्म है। बोलो। तो जब तक रस्सी वृत्ति पड़ी हुई है मैं हाँ, तब तो मैं लीन हो जाएगा क्या? है हो, बिल्कुल हो जाएगा। अरे भाई हो जाएगा, गलती है। हूँ तो है नहीं, है सदा। जैसे ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना मन संस्थान इंद्रियाणी कर सकी। मन से इंद्रियों तो पकड़ता है, नहीं पकड़े तो बस ठीक रहेगा, अंशपना मिट गया। आपने मन बुद्धि को पकड़ा तब स्वयं अंश हो गया। इनको सर्वथा ममता और अहंता को छोड़ा तो अंश नहीं रहा, अंश ही रहा। इनमें एक मार्मिक बात है कि प्रकृति स्थानीय है, मन बुद्धि इंद्रिय तो प्रकृति स्थानीय है और ये स्थान छोड़ता है। क्या प्रकृति में स्थित रहते हैं, आप पकड़ते हो। ये इतने सपूत है कि प्रकृति को छोड़ते नहीं। आप इतने कपूत हो जो प्रकृति के साथ मिल जाते हो। यही है ना, ये इनको पकड़ के भोग भोगता है। हाँ, तो भोग ये पकड़ना छोड़ दे चाहे भोगना छोड़ दे, एक ही बात है। दोनों में जे मोड़े बिना काम बनेगा। एक सुन बन जाएगा, एक से सुनना बन जाएगा। उद्देश्य आपका उसके साथ मिलने का है, भोग छोड़ने से मिल जाएगा, उद्देश्य सिद्ध हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 1 दिसंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता में हुआ। राम।